दिल्ली को बम धमाकों से दहलाने की साजिश करने वाला एटा का अदनान गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है 4 वर्ष पूर्व पिता का ट्रांसफर होने पर दिल्ली में ये पूरा परिवार शिफ्ट हुआ था। वहीं इस शहरों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो बताया जा रहा है कि खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप अदनान पर लगा है। वो यहाँ पर काफी टाइम से हम जानते हैं उन्हें, बचपन से हमने उस लड़के को देखा है। उसका बाहर नमाज पढ़ना, पढ़ाई करना, इसके अलावा उसका तो हमने कुछ देखा नहीं, घर से निकलता नहीं था। अब अल्लाह जाने उन्हें क्या कर दिया और क्या हुआ, मगर जहाँ तक जब तक ये यहाँ रहा है उसका व्यवहार पूरे मोहल्ले में सही रहा है। पारिवारिक बच्चा था, घर से बाहर निकलता नहीं था। कितने साल पहले एटा से ये है? ये लगभग 1.5 या 2 साल पहले एटा से गए। ये अदनान का पीछे घर भी है, यहाँ कोई उनकी फैमिली में है या भी नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। उनकी फैमिली सब ट्रांसफर हो गए थे ना, उनके पापा वहाँ दिल्ली चले गए। इनके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी दूरदर्शन में हैं, ड्राइवर हैं। अदनान आपको भी जो है पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, क्या किस जो है क्या समस्या बताई, किस बातों को लेकर आपसे जो पूछताछ की? पूछताछ इस जैसे जानकारी लेने के लिए पूछा था कि लड़का कैसा था, क्या करता था और कहाँ उसके दोस्त थे, कहाँ इसके लिंक हैं, मतलब किस किस से बात करता था। ऐसा तो कुछ हमारे सामने नहीं हुआ, बचपन से हमने बच्चे को देखा है। तो अदनान की जो जन्म है वो इसी मोहल्ले का या कहीं? जी इसी घर का। इसी मोहल्ले जी इसी मोहल्ले का। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी जो है जांच कर रही है और कई एंगल पे पूछताछ चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी भी जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब जानकारी निकालना उनका काम है, मगर जहाँ तक हम जानते हैं उसने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। वैसे कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई आज तक उस पर कोई FIR नहीं, कोई तहरीर नहीं उसके नाम पर। अब अचानक आरोप की अगर बात की जाए तो ISIS संगठन जो कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है और उससे लिंक जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसको कितना आप सच मानते हैं? इसको तो भाई जब उन्होंने निकाला है इस चीज को तो ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है, मगर जहां तक हमने देखा है वो इन चीजों में था ही नहीं। वो तो अपनी प्रार्थना में रहता था या अपनी पढ़ाई में रहता था। दिल्ली पुलिस का जो एक बयान आया, उनका ये कहना है उनके पास से जो एक टाइमर घड़ी जो IED बम में जो है यूज की जाती है, वो एक ISIS का झंडा और एक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये तमाम चीजें जो है बरामद हुई है। भोपाल से भी लड़का जो है पकड़ा गया। तो क्या लगता है कि इनका कोई आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है जहां तक हमें मालूम है, जहां तक उसका कोई कांटेक्ट नहीं है किसी से। झंडे की बात अगर है ये है तो उसने काले कपड़े पर आई लव मोहम्मद लिख दिया था और उसने वो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। उसी पोस्ट पर उसी पोस्ट पे आधार पे ये पता नहीं क्या हुआ मामला आगे, उसके जानकारी तो वो जुटा ही रही। हम तो कहते हैं और निकालें, बच्चा तो खैर निर्दोष है। तो अभी अदनान की और फैमिली में यहाँ एटा में कौन कौन? मैं उनकी फैमिली में उनकी बहन है जो मेरे घर पे रहती है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मुजाहिद है। वकील साहब ये बताइए कि ये अदनान का घर है, आप बिल्कुल उनके पड़ोसी भी है और बेहतर तरीके से अदनान को आपने बचपन में देखा भी होगा, शिक्षा भी की होगी। अभी एक बहुत बड़े षड्यंत्र उसका नाम जो है शामिल आया है, दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल को गिरफ्तार भी किया है। एक भोपाल से भी लड़का गिरफ्तार किया गया है। ISIS जैसे संगठन में उसका नाम मिला है, तो कितनी सच्चाई हो सकती है और किस तरीके का जो है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। जब तो विवेचना का मामला है, पुलिस का मामला है, पुलिस अपनी तहकीकात करेगी, विवेचना करेगी, उसके बाद वो खुद इस चीज का पता लगाएगी कि हकीकत है या नहीं है। लेकिन जितनी बात उस बच्चे के बारे में ये है कि वो यहाँ पर रहा है, हमारे सामने पैदा हुआ है, हमारे सामने पला है, बड़ा है, पढ़ा है, ठीक है। जैसी उसकी ये हालत है, उसकी हालत ये है कि अगर उसको आंख भी दिखा दो तो वो बेचारा डर जाए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो पढ़ने में क्या था? पढ़ने में अच्छा था और जहाँ तक मैंने डॉक्टर लुकमान दास ने विश्व भारती में 8 तक पढ़ा, और ये जो अपने किदवई नगर में हमारे विश्व भारती है वहाँ पे 8 तक पढ़ा। उसके बाद हाई स्कूल उससे किया उसने डॉक्टर लुकमान दास से। लगभग कितने साल पहले गए हैं? लगभग 3-4 साल करीबन हो गए। उसके बाद कभी वो एटा नहीं आते रहते हैं, त्योहारों पे आते हैं। कितने समय लगभग पहले वो एटा आए थे अदनान जो पकड़ा गया? मेरे ख्याल से शायद बकरा ईद के मौके पर आए। तब आपकी मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात, मेरा तो मतलब ये है कि भाई सुबह जाता हूँ मैं 10 बजे, शाम को मैं 7-8 बजे घर पे आता हूँ, तो मेरी मुलाकात मेरे घर वालों से कम हो पाती है तो उससे बहुत क्या हो पाएगी।